गृह मंत्री अमित शाह इस समय बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने पीसी में राज्य की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि और वादा भी करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही यहाँ की विरासत को हम एक पुनर्जीवित करेंगे, एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को खत्म कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मर पाएगा। इस प्रकार की ग्रिड की रचना करेंगे। हम न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे बल्कि सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर निकालने का काम भी बीजेपी सरकार ही करेगी। घुसपैठ और बांग्लादेश की सीमा से सटे क्षेत्र में तारबंदी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल सरकार है जो बांग्लादेश के साथ सीमा पार लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों रुक गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपकी देखरेख में घुसपैठ होती है ताकि आबादी का संतुलन बदला जा सके, आपके वोट मजबूत हो सके। अगला चुनाव राज्य में घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को यहां से हटाने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बंगाल सीमा से होने वाले घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अमित शाह ने आगे कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहाँ टोल सिंडिकेट का शिकार हो रही हैं। पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। यह बंग भूमि हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था जो यहाँ के एक बड़े नेता थे। 30 दिसंबर की अहमियत का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज 30 दिसंबर हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल का सुपुत्र और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में अब पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत अहम मुकाम था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत अहम है। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल में बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनने का बंगाल की जनता का संकल्प दिखाई पड़ता है।